नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम विष्णु महापुराण के अध्याय प्रथम का पठन करेंगे। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि विष्णु महापुराण जो हैं, जो हमारे आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में कितना महत्व बताया गया है। तो जो भी विष्णु महापुराण का श्रवण करता है या पठन करता है तो दोनों का ही कल्याण होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय प्रथम की, मुनि मैत्रेय जी का पराशर ऋषि से संवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट मैं इनिशियल बेस पे ही बोल देता हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मुनि मैत्रेय जी का पराशर जी से संवाद। प्राचीन युग की गाथा है। श्री सूत जी जब श्री हरि विष्णु पुराण की महिमा का बखान अपने शिष्यों के समक्ष कहने लगे तो उन्होंने प्रारंभ में ही अपने शिष्यों को बताया कि श्री विष्णु महापुराण को सुनने से एक बार मैत्रेय जी ने मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर अनुरागपूर्ण लहजे में बोले कि मैंने आपके ही प्रताप से आपके दिए हुए ज्ञान संपूर्ण वेद वेदांग धर्म समस्त धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन मनन करने का प्रयास किया है और मैं अपने इस प्रयास में सफल भी रहा हूँ। आप मुझे सारे धर्म ग्रंथों, सारे शास्त्रों एवं संपूर्ण वेद वेदांगों का ज्ञान तो दे ही चुके हैं, लेकिन आपके श्रीमुख से ये जानने की मेरी तीव्र इच्छा है कि इस संसार की सर्वप्रथम उत्पत्ति कैसे हुई। आप मेरी इस विनती को जानकर मुझे इस विषय में ज्ञान प्रदान करें और साथ ही मुझे इस बात का ज्ञान भी दें कि आगे इस संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। ये संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ, ये सब अब से पहले किसमें लीन था और दूसरे कल्प के आरंभ में आगे किस में लीन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इन सब के अतिरिक्त मैं आपसे आकाश आदि भूतों का परिमाण, पर्वत, समुद्र, देवता आदि के संबंध में पूर्ण विवरण सहित ज्ञान लाभ पाना चाहता हूँ। मैं आपसे सूर्य आदि का परिणाम तथा पृथ्वी का अधिष्ठापन, उनका आधार, देवताओं के वश, बार बार आने वाले मनु मनवंतर के संबंध में भी ज्ञान पाना चाहता हूँ। आपके श्रीमुख से बांटे गए कल्प और कल्पों के विभाग, प्रभाव एवं युगों के अलग अलग संपूर्ण धर्मदेव ऋषि, राज ऋषियों के चरित्र की गाथा से मैं परिचित होना चाहता हूँ। श्री पराशर जी ने बताया, हे धर्मज्ञ, तुमने उस प्राचीन कथा की याद दिलाई है जिसका वर्णन मेरे बाबा श्री वशिष्ठ जी ने किया था। जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि विश्वामित्र की प्रेरणा से मेरे पिताश्री को एक राक्षस ने अपना भोजन बना लिया है तो मुझे अत्यधिक क्रोध आया और राक्षसों से प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ के प्रारंभ में ही सैकड़ों राक्षसों का स्वतः ही सर्वनाश हो गया। जब मेरे यज्ञ की अग्नि ने विध्वंसकारी रूप धारण किया तो राक्षसों का विध्वंस होने लगा। तो पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे विप्रवत्स, अधिक क्रोध करना उचित नहीं है। अब तुम इस क्रोध का त्याग कर दो। राक्षसों का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के भाग्य में यही लिखा था। ये तो विधि का विधान था। इसमें तुम क्यों क्रोधित होते हो? गुस्सा तो मूर्खों का आभूषण है। ये मूर्खों को ही शोभा देता है, ज्ञानवान को ये शोभा नहीं देता। अतः इस क्रोध का त्याग करो। तुम खुद ही सोचो वत्स, कौन किसे मार सकता है? हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे माध्यम कोई भी बने। ये बात दूसरी है, हे वत्स, तुम इन राक्षसों का नाश कर रहे हो। वास्तव में ये बेचारे तो निर्दोष हैं, अतः इनका नाश मत करो। इनको नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम अपने यज्ञ को तुरंत समाप्त कर दो, क्योंकि साधु की प्रवृत्ति तो क्षमा करना है, ना कि क्रोध करना है। पितामह वशिष्ठ जी के ज्ञानोपदेश सुनकर, उनकी बताई हुई बातों का गौरव जान समझकर, उनकी बातों को महत्व देकर मैंने अपने यज्ञ को समाप्त कर दिया। राक्षस यज्ञ समाप्त करते ही मुझसे महामुनि वशिष्ठ जी प्रसन्न हो उठे। उसी क्षण ब्रह्मा जी के पुत्र श्री पुलस्त्य जी का वहाँ आगमन हुआ। तब मेरे पितामह महामुनि श्री वशिष्ठ जी ने पुलस्त्य जी को अर्घ दिया और
तब श्री पुलसत जी ने आसन ग्रहण किया और मेरे से संबोधित होकर उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा, अपने मन में राक्षसों के प्रति क्रोध होने के बाद भी तुमने श्री वशिष्ठ जी के समझाने से राक्षसों को क्षमादान दिया, अतः तुम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हो जाओगे। अत्यंत क्रोधित होने के बाद भी तुमने मेरी संतानों का सर्वनाश नहीं किया, अतः मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम पुराण संहिता के रचयिता बनोगे, अर्थात तुम्हारे द्वारा पुराण संहिता का उदय होगा, उसकी रचना होगी और तुम प्रभु के यथार्थ रूप को पहचानोगे। पुलसत्य जी ने जब अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहे तो मेरे पितामह श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, अभी जो वचन पुलसत्य जी के श्रीमुख से निकले हैं वह तुम्हें फलेंगे। हे मैत्रेय, तुम्हारे ये प्रश्न करने से पूर्व काल में ही श्री वशिष्ठ जी और श्री पुलसत्य जी ने जो कहा था मुझे वह सब स्मरण हो आया है, अतः मैं तुमको पूरी पुराण संहिता सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस संसार की श्री विष्णु द्वारा उत्पत्ति हुई है, अतः ये उनमें स्थित भी है। स्वयं श्री विष्णु भगवान ही इस जगत की स्थिति और लय के कर्ता हैं, वह ही संसार हैं और ही वह हैं। सृष्टि की रचना व वर्णन। श्री पराशर जी बोले, सर्वप्रथम मैं उन विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन रूप में संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले हैं और अपने भक्तों को इस काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह रूपी संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं। मैं उन्हीं विकारों से रहित शुद्ध पावन अविनाशी सर्वदा एक रूप सर्वविजयी परमात्मा को अपने बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं उन भगवान श्री हरि विष्णु को बारंबार नमस्कार करता हूँ जिनका रूप तो एक है पर वो अनेक रूपों वाले हैं, जिनका शरीर बड़ा भी है और छोटा भी है, जो अव्यक्त यानी कि कारण, अव्यक्त कार्य रूप भी हैं और अपने अनन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मैं उन परमात्मा श्री हरि विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो संसार के अधिष्ठाता हैं और जो अति सूक्ष्म हैं, जो हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, पुरुषोत्तम अविनाशी हैं, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। विष्णु भगवान को प्रणाम करने के बाद मैं तुमको वो सारे प्रसंग सुनाता हूँ जो प्रसंग दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर परमपिता श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से उन्होंने सुना था। ये प्रसंग नर्मदा नदी के तट पर राजा पुरुकत्स को दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों द्वारा सुनाया गया था। इस प्रसंग को बाद में श्री पुरुकत्स ने सारस्वत को और श्री सारस्वत जी ने मुझे इस प्रसंग के बारे में बताया था। श्री हरि विष्णु भगवान कारण और कार्य, पुरुष तथा काल रूप दोनों ही स्वयं ही हैं। इस प्रकार बालकों की तरह लीला करने की ये कथा भी ध्यानपूर्वक सुनो। वह त्रिगुण प्रधान और विश्व का कारण हैं, स्वयं अनादि होकर लय उत्पत्ति से रहित हैं, पूर्ण प्रपंच काल के ज्ञाता, श्रुति के कारण, ब्रह्म देवता, महात्मा आदि उसी सत्य को लक्ष्य बनाकर प्रमाण के प्रतिपादक कहा करते हैं। उस विनाशकारी प्रलय काल में ना तो दिन था ना रात थी, ना धरती थी ना आसमान था, ना प्रकाश था ना अंधेरा था, लेकिन इसके सिवाय कुछ और भी ना था। श्रोत आदि इंद्रियों तथा बुद्धि आदि का अविषय एक केवल प्रधान ब्रह्म पुरुष ही था। हे द्विज, श्री हरि विष्णु के बिना उपाधि वाले दो स्वरूपों में से एक रूप प्रधान, दूसरा रूप पुरुष का हुआ। श्री हरि विष्णु के जिस अन्य रूप द्वारा ये दोनों रूप सृष्टि तथा प्रलय काल में संयुक्त तथा वियुक्त कहलाए जाते हैं, उस स्वरूप को ही काल कहा जाता है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में ही सम्मिलित था, अतः प्रलय का प्रपंच प्राकृतिक प्रलय कहलाया जाता है। हे विप्र, काल के स्वरूप भगवान अविनाशी हैं, इनका न आदि है न अंत है, अतः इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय का चक्र भी कभी नहीं थमता है और वे लगातार अपनी गति से आगे बढ़ते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्य रूप में स्थित होने के बाद तथा पुरुष का प्रकृति से अलग स्थित होने के बाद
श्री हरि विष्णु का काल स्वरूप इन दोनों को धारण करने के निमित्त परिवर्तित हुआ करता है। फिर सर्ग काल आने पर परम ब्रह्मा परमेश्वर सृष्टि के स्वरूप सब में समान रूप में रहने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी इच्छा और लोक कल्याण हेतु विकारी प्रधान तथा अधिकारी पुरुष में अपना स्थान ग्रहण करके उनको सम्मानित किया है। हे द्विज, श्री हरि विष्णु ही अपने पात्रों को हित करने वाले हैं और वह ही अपने पात्रों से क्षुब्ध भी हुआ करते हैं। ऐसा ही स्वरूप व स्वभाव है प्रभु का। साम्य और शोभगम्य प्रधान स्वरूप में भी भगवान का ही समावेश है। ब्रह्मा इत्यादि सब देवों के देव श्री हरि विष्णु भगवान ही ब्रह्मा आदि जीव स्वरूप, समष्टि, व्यष्टि, रूप और महत्व रूप द्वारा स्थित हैं। विप्रश्रेष्ठ, सर्ग काल के उपस्थित होने पर जब श्री हरि विष्णु के क्षेत्र स्वरूप से गुणों की साम्यावस्था स्वरूप प्रधान की जब उत्पत्ति हुई तो उससे महत्व उत्पन्न हुआ। अब पैदा होने वाला महत्व प्रधान तत्व द्वारा आवृत हुआ। महत्व को 3 प्रकार से जाना जाता है। पहला सात्विक, दूसरा राजस, तीसरा तामस। सात्विक प्रवृत्ति के प्राणी शुद्ध मनोभाव व भोग विलास से दूर रहने वाले प्राणी होते हैं। उनमें घमंड नाम मात्र को भी नहीं होता है। राजस प्रवृत्ति के स्वामी प्राणी राजसी स्वभाव के होते हैं। भोग विलास उनका एकमात्र उद्देश्य होता है। यश कीर्ति के स्वामी बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है ऐसे प्राणियों को। तामस प्रवृत्ति के प्राणी को भोग विलास, मदिरा, पान और धर्म का नाश करने वाला प्राणी माना जाता है। इस प्रवृत्ति का प्राणी राक्षस स्वभाव वाला होता है। परंतु जिस तरह बीज के छिलके के समभाव द्वारा ढका रहता है, उसी प्रकार 3 भेद युक्त महत्व प्रधान और सब और व्यापक रहता है। फिर महत्व द्वारा सात्विक, राजस और भूत आदि रूप से तामसिक का आहार भी पैदा होता है। हे मुनिवर, वह त्रिगुण प्रधान होने के कारण भूत तथा इंद्रिय आदि का कारण है। जिस प्रकार प्रधान से महत्व व्यापक है, उसी तरह महत्व से अहंकार व्याप्त रहता है। भूत आदि के नाम के अहंकार को तामस का स्वरूप माना जाता है। अहंकार ने बिगड़कर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द आसमान का सृजन किया है। शब्द तन्मात्रा स्वरूप आसमान ने बिगड़कर स्पर्श तन्मात्रा की रचना की। स्वर्ग तन्मात्रा द्वारा शक्तिमान पवन की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श मान लिया गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आसमान ने पवन को आवृत किया। इस वायु ने बिगड़कर तन्मात्रा की रचना की। वायु रूप तन्मात्रा में द्वारा तेज की उत्पत्ति हुई, उसका गुण रूप कहलाया जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु की ने रूप तन्मात्रा को प्रधान तेज अपने अंदर ढक लिया है। तन्मात्रा वाले स्वरूप ने बिगड़कर रस तन्मात्रा की रचना की और उस रस तन्मात्रा द्वारा रस गुण युक्त जल बना है। तन्मात्रा युक्त जल को रूप तन्मात्रा युक्त तेज ने ढक लिया। रस तन्मात्रा युक्त जल ने विकार प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की रचना की। इसी के द्वारा धरती की उत्पत्ति हुई, जिसके गुण को गंध मानते हैं। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा निहित है, अतः वह तन्मात्रा गुण रूप ही कहे जाते हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं, अतः उनकी संज्ञा अति विशेष है। विशेष तन्मात्राओं का सुख, दुख अथवा मोह रूप द्वारा अनुभव ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी तरह तामस अहंकार द्वारा भूत तन्मात्रा रूप सर्ग की रचना हुई है। कहते हैं कि इंद्रियां राक्षस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता यानी कि 10 देवता और 11वां मन सात्विक है। हे विप्र, त्वचा, आंखें, नाक, जीभ, कान नामक 5 ज्ञान इंद्रियां बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हाथ, पैर तथा स्वर, वाणी ये 5 कर्मेंद्रियां कहलाई जाती हैं। इनके द्वारा कर्म, त्याग, शिल्प, गति और वचन होते हैं। आकाश, पवन, प्रकाश, जल तथा पृथ्वी 5 भूत कर्मशय स्पर्श आदि 5 गुणों से पलावित हैं। ये 5 भूत सुख और दुख तथा मोह प्रधान हैं, इसलिए ये विशेष है।
इन भूतों में अलग अलग भिन्न भिन्न शक्तियां समाहित हैं, अतः वह एक दूसरों से मिश्रित हुए बगैर सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले और एक ही समाज की रचना का लक्ष्य रखने वाले महत्व को लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन समस्त विकारों में पुरुष के स्थापित होने के कारण एक दूसरे के सहयोग से सदा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रहण द्वारा अंड की उत्पत्ति होती है। हे मैत्रेय, पानी के बबूले की तरह भूतों से बड़ा हुआ वह गोल आकार वाला तथा पानी का ठहरा हुआ गोल महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप श्री हरि विष्णु भगवान का अति श्रेष्ठ प्रकृति से उत्पन्न आधार हो जाता है। उसमें वो कारण अव्यक्त स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु का कार्य व्यक्त है और स्वयं ही आसीन है। उस अंड में सागर, द्वीप, पहाड़ आदि ग्रहगण, देवलोक, गंधर्व, देवता, मनुष्य, प्राणी आदि पैदा हुए हैं। वह अंड पूर्व की वनस्पति, पानी, पवन, पावक, आकाश तथा भूत आदि तामस अहंकार से प्रेरित है एवं भूत आदि महत्व से आवृत अर्थात घिरा हुआ, और इन सब के साथ वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान द्वारा ही ढका हुआ है। जिस प्रकार नारियल के फल का अंदरूनी बीज अर्थात फल रूपी गिरी अंदर से मीठा होता है और साथ ही बाहर के छिलकों द्वारा ढका हुआ होता है, उसी प्रकार से ये अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें वसे हुए स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा का स्वरूप धारण कर रजोगुण का सहारा लेकर इस संसार की रचना में लगे होते हैं, और सृष्टि की रचना होने के बाद श्री हरि विष्णु भगवान उस कण के अंत पर्यंत तक हर काल यानी कि युग में पालन करते हैं। हे महाबुद्धे, बाद में कल्प का अंत होने पर अत्यंत दारुण तम भय रुद्र रूप ग्रहण करके विष्णु भगवान द्वारा समस्त भूतों का भक्षण हो जाता है। इस तरह समस्त भूतों का नाश करने के बाद इस सृष्टि को जलमग्न करने के पश्चात वह शेषशय्या पर शयन करने लगते हैं। जब निद्रा समाप्त होती है तो जागने के पश्चात ब्रह्म रूप में एक बार फिर से दोबारा सृष्टि की रचना कर डालते हैं। एकमात्र विष्णु भगवान ही सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, आवश्यकता अनुसार इसका संहार भी करते हैं, जिसका समय समय पर स्थिति के अनुकूल कभी ब्रह्मा, कभी श्री हरि विष्णु तो कभी श्री त्रिलोकीनाथ महेश्वर का स्वरूप होता है। श्री हरि विष्णु सृष्टा अर्थात ब्रह्मा बनकर स्वयं ही अपनी भी उत्पत्ति करते हैं, श्री हरि विष्णु के रूप में स्वयं ही अपना ही पालन करते हैं तथा अंत में वह स्वयं ही संहारक अर्थात शिव रूप धारण कर स्वयं ही अपना संहार करते हैं। धरती, पवन, आकाश और पानी और समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण आदि जितना भी समस्त संसार है सब ही पुरुष का स्वरूप है, क्योंकि श्री हरि विष्णु संसार रूप और सब भूतों के अंतरात्मा से बने हैं, क्योंकि ब्रह्मा आदि प्राणियों में बसे सर्गादि भी अकारक हैं। वह भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा सृजन करता, वही पालक बनकर पालते हैं, वह स्वयं ही पाले जाते हैं और स्वयं ही अपना संहार करते हैं और स्वयं ही संहार हुआ भी करते हैं। सब बोलिए नारायण विष्णु भगवान की जय।